गर्मी से पहले ही तोहफे आने शुरू हो गए। डेस्कॉस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट ₹2.75 महंगा। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिलों पर होगा। पहले इतनी महंगी, अब मारेंगे अवाम को और क्या करेंगे। हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है अवाम को और क्या कर सकते हैं। सर अभी 130 यूनिट पे ना मेरे ख्याल में 7,000 रुपये का बिल आया है। ये कि बस बाइकें वगैरह चला के बस बिल ही अदा करेंगे सर। मुल्क में हमारा कोई काम अगर हो रहा है ईमानदारी के साथ, उससे महंगाई हो रही है। फूड आप क्या खाएंगे? आप तो रोटी सालन से अगर आप रोजा खोल लें, ये बहुत बड़ी बात है। महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ कर सर फाड़ के रखती है। महंगाई ये अपने पे लगे हुए हैं, इनको क्या है महंगाई का एहसास तो करना चाहिए कि बस टीवी में ही करते हैं, बाकी उस हिसाब से तो नहीं है। देख लें आप बाजार में महंगाई ही महंगाई, गरीब की दुहाई। रोजेदार के लिए रोजा रखना भी मुश्किल। बाजारों में अशिया की कीमतें हाई। 17वें रोजे को भी अवाम सस्ते फ्रूट को तरस गए। फल और सब्जियां सस्ती होने का नाम नहीं ले रही। वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि वो ये मामला काबीना में रखेंगे और कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत किसी नेक नाम और गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियत के नाम पे कंसेंसस करने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत उनकी नामजदगी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। अच्छी साख वाले सीनियर रिटायर्ड जज से इंक्वायरी की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारर बोले, इदारा जाती मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। जजेस के खत से आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। क्या ही अच्छा होता ये बातें 13 माह पहले हो जाती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया गया। खत के बाद पैदा शुदा सूरत हाल की आईनी और कानूनी हैसियत पर भी गौर किया गया। अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ 6 जजेस की हिमायत में मैदान में आ गई। अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई जजेस के खत को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लतीफ खोसा ने बुकला तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। हम जो है उसी तरह की इतला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे। किया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशोखासात की तरह बह जाते हैं। खत लिखना थोड़ा सा मुझे जिन 2 फैक्टर्स पे लिखा गया है, जिन बात पर लिखा गया है, उससे बड़े बड़े फैक्टर्स इन ऑनरेबल जजेस के पास दिए जाते रहे कि आप इनको ज़रा कंसिडर करें। जब शौकत सिद्दीकी बोले थे तो वो बोलना थोड़ा था। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह की ये टेररिज्म की वेव आ रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने जजेस के खत की टाइमिंग पर सवाल उठा दिया। बोले, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। इदारों के एतमाद को नुकसान पहुंचाना मुनासिब नहीं। शौकत सिद्दीकी के वक्त ये जजेस कहाँ थे? उस वक्त क्यों खत नहीं लिखा? खत लिखने वाले 2018 से 2024 तक के धंधे पर भी नजर डालें। खत में जिन 2 वाकयात का जिक्र किया गया है, उस वक्त इससे बड़े वाकयात हुए। उस वक्त क्यों खत नहीं लिखा गया? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अदालत का हुक्म, कम सजा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। अटार्नी जनरल की यकीन दहानी। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर। समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों से 15 से 20 मुल्जिमान की रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल कहते हैं, मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी। तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। 1 साल सजा वाले मुल्जिमान को रियायत दे दी जाएगी।
इमरान रियाज और समी इब्राहिम समेत 24 अफराद के नाम ECL में शामिल। काबीना ने बाबर अबान समेत 22 शख्सियात के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर फजल शकूर खान और अरकान असम्बली के नाम ECL और स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर विफाक और मुतल्लिका फरीकैन से 7 दिन में जवाब तलब। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, ये सब उम्रा करने जा रहे हैं, लगता है ये उम्रे किसी खास शख्स के लिए हो रहे हैं। वहाँ ये वीडियोस भी बनाएंगे और कहेंगे कि हमने आपके लिए उम्रा भी किया और दुआ भी मांग रहे हैं। ये अपने साथ असद कैसर को भी ले जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का इंदिया इलेक्शन कमीशन का कहना है, जब तक मखसूस नशिस्तों वाले अरकान हल्फ नहीं उठाते KP में ऐवान बाला के इंतखाबात नहीं होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल न किया गया तो सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। ये पहले खराती सीट वालों को तो बैठाया ना सर, ये खराती सीट वाले जो मोहतरमा तशरीफ रखें। इसको समझाएं कि जब पार्लियामेंट अफेयर्स का मिनिस्टर बात करता है तो बैठ मिनिस्टर साहब आप प्लीज शर्म आनी चाहिए, आप प्लीज बात करें मिनिस्टर साहब। इसके ऊपर को शर्म है, को जाए नहीं इसको। हम क्या तमाशा दिखाते लोगों को, हम अपनी बहनों को ये कहते हैं। पंजाब असम्बली में खवातीन को खैराती सीटों वाली कहने पर हंगामा। इम्तियाज शेख और सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंधु में नोक झोंक। 2-2 टके के लोगों का जिक्र, उंगली उठाने पर वार्निंग। सर ये खराती सीट मैंने खवातीन की सीटों को नहीं कहा, ये मैंने फार्म 47 वालों का, ये करेक्शन कर ले आप। और वो जो फार्म 47 वाले हैं और उनकी विसाखत से जो खवातीन आई हैं वो भी हैं। मेरी तरफ नहीं करे, ये आपको गुली करे या कराए मुझे नहीं पता, मेरी तरफ दोस्त किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं। पंजाब असम्बली में 3,431 अरब 71 करोड़ से जायद के 42 मुतालबात ज़र मंजूर। कटौती के लिए अपोजिशन की तमाम तहारीक मुस्तरद। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उछाल दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। पानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या साइफर को डीकोड नहीं किया गया, अभी तक समझ नहीं आया कि इंफॉर्मेशन थी क्या। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी PTI ने अवाम को एतमाद में लेकर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की। अदालत ने सवाल किया कि क्या हम सफीर को बुला सकते हैं, जिस पर सलमान सफदर ने जवाब दिया कि वियना कन्वेंशन में इस हवाले से चीजें वाज़ेह हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नई बुलंदी, 594 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 67,142 पॉइंट्स पर बंद। के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनिसिपल चार्जेस की वसूली पर हुक्म इम्तना में तोसी। सिंध हाई कोर्ट का मेयर कराची को के इलेक्ट्रिक के साथ टैक्स वसूली के मुआहदे की नकूल पेश करने का हुक्म। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। शाम हमले की तहकीकात जारी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हर मुमकिन सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहती हैं भारत के बारे में पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत के साथ तिजारत बहाल करने की कुछ बिजनेसमैन की दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के दौरान पिंक रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर केस नैब में भेजने का फैसला। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी और बेहतर रेवेन्यू के लिए वैल्यू एडिड इंडस्ट्री लगाने की प्लानिंग पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, मादनियात की नीलामी में इंटरनेशनल सरमायाकारों को भी मदऊ किया जाए। मुल्की ज़खायर कोड़ियों के मॉल नहीं फरोख होने देंगे।
पुलिस और डाकू दोनों यहाँ के नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी का इफ्तार डिनर से खिताब। वफाकी वजीर ने कहा कि लाड़काना और पेशावर में मकामी पुलिस है तो कराची में क्यों नहीं। नौजवान डाकुओं के हाथों मारे जा रहे हैं, अपनी हिफाजत के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MQM खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सांप और कुत्ते के कांटे की वैक्सीन अब सिंध में बनेगी। हुकूमत ने पहली लेबॉर्ट्री बनाने की मंजूरी दे दी। 2 अरब 66 करोड़ 72 लाख रुपए मख्तस कर दिए गए। डाउ यूनिवर्सिटी ने 10 साल पहले वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। फैसलाबाद में खातून के घर 5 बच्चों की पैदाइश। टोबरटेक सिंह की रिहायशी फैमिली खुशी से निहाल। अलाइड अस्पताल की डॉक्टर फरिया कहती हैं 3 लड़कियां और 2 लड़के सेहतमंद हैं। कच्चे के डाकुओं को पक्के में आकर IT प्रोग्राम करने की दावत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हैदराबाद में IT प्रोग्राम के आगाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले पहले मरहले में टेस्ट के बाद 50,000 तलबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकेंगे। बारिश से बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, जलथल एक हो गया। ग़ज़वा बदर मुसलमानों की पहली अजीम फतह। 17 रमज़ानुल मुबारक दीन इस्लाम की तारीख का यादगार दिन। GTV न्यूज़ की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में उलमाए कराम की जंग बदर पर गुफ्तगू। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर को एक फैसला कुन मार्का करार दिया। कुरान मजीद ने इसे यौमुल फुरक़ान के नाम से ताबीर करके उसकी अहमियत पर मोहर सब्त की। इस्लामाबाद में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहत आज़ादी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं गजा में सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं, हम सब की जंग लड़ी जा रही है। इसराइल मीडिया जंग हार चुका, दुनिया में अमरीका और यूरोप का इमेज तबाह हुआ। साहबजादा हामिद रजा खान, साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी और दीगर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कौमी टीम के कप्तान की खोज। सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन PCB को भिजवा दी। कप्तानी के लिए बाबर आजम के नाम पर संजीदगी से गौर। साबिक कप्तान की चेयरमैन PCB से मुलाकात, कप्तानी के हवाले से गुफ्तगू। और काकोल अकेडमी में क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग। बाबर आजम ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। आर्मी ट्रेनर्स की जेर निगरानी खिलाड़ियों की साइकिलिंग, रनिंग और ड्रिल्स।